नमस्कार। आज हम जानेंगे 17वें श्लोक का अर्थ। ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोकों को पुनरावृत्ति बतलाया, परंतु वे पुनरावृत्ति कैसे हैं, इस जिज्ञासा पर अब भगवान ब्रह्मा के दिन रात की अवधि का वर्णन करके सब लोकों की अनित्यता सिद्ध करते हैं। श्लोक 17। सहस्त्रयुगपर्यन्त महर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्तान् ते होरात्रविदो जनाः। श्लोक का अर्थ, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। यहाँ युग शब्द दिव्य युग का वाचक है, जो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग चारों युगों के समय को मिलाने पर होता है। यह देवताओं का युग है, इसलिए इसको दिव्य युग कहते हैं। इस देवताओं के समय का परिमाण हमारे समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है। अर्थात हमारा एक वर्ष देवताओं का 24 घंटे का एक दिन रात, हमारे 30 वर्ष देवताओं का एक महीना और हमारे 360 वर्ष उनका एक दिव्य वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य वर्षों का एक दिव्य युग होता है। इसे महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। इस संख्या के जोड़ने पर हमारे 43,20,000 वर्ष होते हैं। दिव्य वर्षों के हिसाब से 1200 दिव्य वर्षों का हमारा कलियुग, 2400 का द्वापर, 3600 का त्रेता और 4800 वर्षों का सत्ययुग होता है। कुल मिलाकर 12,000 वर्ष होते हैं। यह एक दिव्य युग है। ऐसे 1000 दिव्य युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतने युगों की एक रात्रि होती है। मनुस्मृति प्रथम अध्याय में 64 से 73वें श्लोक तक इस विषय का विशद वर्णन है। ब्रह्मा के दिन को कल्प या सर्ग और रात्रि को प्रलय कहते हैं। ऐसे 30 दिन रात का ब्रह्मा का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष और ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की पूर्णायु होती है। ब्रह्मा के दिन रात्रि का परिमाण बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार ब्रह्मा का जीवन और उनका लोक भी सीमित तथा काल की अवधि वाला है, इसलिए वह भी अनित्य ही है। और जब वही अनित्य है, तब उसके नीचे के लोक और उनमें रहने वाले प्राणियों के शरीर अनित्य हो, इसमें तो कहना ही क्या है। ब्रह्मा के दिन रात्रि की अवधि जान लेने पर मनुष्य को ब्रह्मलोक और उसके अंतर्वर्ती सभी लोकों की अनित्यता का ज्ञान हो जाता है। तब वह इस बात को भली भांति समझ लेता है कि जब लोक ही अनित्य है, तब वहां के भोग तो अनित्य और विनाशी है ही, और जो वस्तु अनित्य और विनाशी होती है वह स्थायी सुख दे नहीं सकती। इसलिए इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा करना और मनुष्य जीवन को प्रमाद में लगाकर उसे व्यर्थ खो देना बड़ी भारी मूर्खता है। मनुष्य जीवन की अवधि बहुत ही थोड़ी है, अतः
भगवान का प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करके शीघ्र से शीघ्र उन्हें प्राप्त कर लेना ही बुद्धिमानी है और इसी में मनुष्य जन्म की सफलता है। जो इस प्रकार समझते हैं वे ही दिन रात्रि रूप काल के तत्व को जानकर अपने अमूल्य समय की सफलता का लाभ उठाने वाले हैं। इस प्रकार आज हमने 17वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 18वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।